मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लोबो भी ग्रीन लैंटर्न बनकर एट्रोसिटस से अपना बदला पूरा करता है और ग्रीन लैंटर्न्स को मरता हुआ देखकर हैल जॉर्डन उन सब की कमांड संभालता है और वो गार्डियंस को भी स्टारों के कब्जे से छुड़वाते हैं। मगर कॉनर और कैसी को बचाते हुए सिनेस्ट्रो अपनी बेटी के हाथों मारा जाता है और कॉनर और कैसी उस रेड लैंटर्न को पकड़ लेते हैं जो उनके साथ पंगा लेकर भागा था। लेकिन जब वो उसकी धुलाई कर रहे होते हैं वहां पर एक और चीज पहुंचती है जो कि अपनी पूरी आर्मी लेकर आई थी और वो हमारा ब्रेनियक था, जिसका मुकाबला करने के लिए अब सामने कॉनर और कैसी अकेले खड़े हैं। अब आगे अब वो पूरी रोबोट्स की आर्मी कैसी और कॉनर पर अटैक कर देती है, मगर उनमें से ज्यादातर रोबोट्स कॉनर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनमें से कुछ आकर उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। तो वो अपने हीट विजन से उनमें से कुछ को ब्लास्ट करता है। तो उन रोबोट्स में से एक रोबोट हाथ आगे करके उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। तो जब कैसी ये देखती है कि कॉनर का ऑक्सीजन मास्क उतर चुका है तो वो उस रोबोट के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये हाथ हमको दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे। तो वो रोबोट कहता है नहीं। तो कैसी उसका हाथ उसके धड़ से जुदा कर देती है, मगर इससे पहले कि उस हाथ की बैटरी खत्म हो वो उसका ऑक्सीजन मास्क तोड़ जाता है। तो कैसी कॉनर से कहती है, कॉनर तुम परेशान मत हो, हम दोनों ये वाला शेयर कर लेंगे। मगर तभी पीछे से एक और रोबोट आता है और उसका मास्क भी तोड़ देता है। अब वो दोनों स्पेस में हैं और ऑक्सीजन के बगैर हैं और एक दूसरे की तरफ इशारों से बातें कर रहे हैं। तो कॉनर कहता है कि अगर हमें ऑक्सीजन ना मिली तो हम मर जाएंगे। तो कैसी उस बड़ी खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि वहां पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी, चलो वहां पर चलते हैं। तो वो दोनों उस बड़ी खोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं उस खोपड़ी का मुंह बंद हो जाता है और अब वो दोनों उस खोपड़ी के अंदर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ ओवा पर बाजी पलट चुकी है और ग्रीन लैंटर्न्स रेड लैंटर्न्स की धुलाई कर रहे हैं। तो एट्रोसिटस सारे हालात को भांपता है और बाकी सबसे कहता है कि चलो अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। हमने बहुत से ग्रीन लैंटर्न्स को भी मारा है और सिनेस्ट्रो भी मर चुका है और स्टारो भी हमारे साथ है। हमें और भी मौका मिलेगा इनको हराने का, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना होगा। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो हैल ये देखकर कहता है, वो लोग जा रहे हैं, देखो वो लोग जा रहे हैं, हमने कर दिखाया। तो सारे ग्रीन लैंटर्न्स खुशी से झूम उठते हैं। तो गायो से कहता है कि चलो हैल, अब मेरे जाने का वक्त भी आ चुका है और वो उससे अलविदा लेकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ उस बड़ी सी खोपड़ी में ब्रेनियक मौजूद था जिसने कॉनर को पकड़ लिया है और कहता है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। मगर कॉनर एक ही बात किए जा रहा है कि कैसी कहां पर है, कैसी कहां पर है। तो ब्रेनियक कहता है कि मैं काफी अरसे से दूर बैठकर देख रहा था कि कब ओवा का आखिरी वक्त आए और मैं गार्डियंस को हराकर इस शहर को भी अपनी सिटीज की कलेक्शन में डालूं। मगर लगता है कि मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा। मगर कॉनर का अभी भी वही सवाल है कि कैसी कहां पर है। तो ब्रेनियक कहता है कि वो मेरे लिए एक बेकार चीज थी तो मैंने उसे बाहर फेंक दिया। तो कॉनर अपनी फुल पावर से उस पर अपने हीट विजन से वार करता है। तो ब्रेनियक उसके मुंह पर चमाट मारता है और कहता है, अपनी बचगाना हरकतें बंद करो, दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमने ये एस वाले सिंबल का साइन क्यों पहना हुआ है। मुझे तो लगा मैंने सारे क्रिप्टॉन को तबाह कर दिया और जितना क्रिप्टॉन बच चुका है वो मेरी इन सिटीज की कलेक्शन में मौजूद है और अब सारे क्रिप्टॉन का नॉलेज मेरे पास है। तो तुम मेरी नजरों से किस तरह बच गए। तो कॉनर कहता है, देखने से लग तो रहा कि तुम इतने स्मार्ट हो, लेकिन हाँ मैंने सुना जरूर था कि कोई क्रिप्टोनियन बच गया है, लेकिन मुझे लगा वो सारी अफवाहें हैं। और वैसे भी मेरे एनालिसिस से ये पता चला है कि तुम क्रिप्टोनियन तो नहीं हो, तुम कुछ और ही चीज हो। और मैंने ये भी खबर सुनी थी कि बचा हुआ क्रिप्टोनियन अर्थ पर है। खैर उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम क्रिप्टोनियन तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिल किसी क्रिप्टोनियन का क्यों है। अब अगर किसी को याद नहीं है तो मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि जब कॉनर का दिल खराब हुआ था तो उसे जनरल जॉड का दिल लगाया गया था, जो कि बेसिकली क्रिप्टोनियन ही है। तो ब्रेनियक कहता है कि खैर तुम्हारे जवाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी मेरे लिए एक बेकार चीज हो। और वो उसे वहां से स्पेस में फेंक देता है जहां पर बाहर स्पेस में कैसी भी फ्लोट कर रही थी। तो कॉनर अपने आप को छुड़वाता है और कैसी के पास जाता है और कैसी को भी आजाद करवाता है। तो कॉनर ब्रेनियक से बदला लेने के लिए उसकी शिप की तरफ बढ़ता है और जाकर उसको एक जोरदार मुक्का पेलता है, मगर इससे उस शिप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वहां से उसे जवाबी वार का सामना करना पड़ता है। लेकिन तब तक वहां पर ब्रेनियक का काम खत्म हो चुका था। तो वो अपनी शिप को उड़ाता है और वहां से ले जाता है, क्योंकि उसका जो मेन मकसद था वो था ओवा
नोवा को अपनी सिटीज की कलेक्शन में डालने का, क्योंकि रेड लैंटर्न्स और स्टारो वगैरह काफी हैवी पड़ रहे थे ग्रीन लैंटर्न्स पर। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। मगर जब रेड लैंटर्न्स को उसने भागते हुए देखा तो उसने सोचा कि अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो वो कॉनर और कैसी को वहां से बाहर फेंक कर चला जाता है, जो कि स्पेस में बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद नहीं है। लेकिन तभी पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके सामने चंद हीरोज खड़े होते हैं जिनका ताल्लुक लीजन ऑफ सुपर हीरोज से था। और ये हीरोज हमारे फ्यूचर से हैं, जो कि कैसी और कॉनर को वहां से फ्यूचर में ले जाने के लिए आए हैं। अब मैं आपको इस लीजन ऑफ सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ जो आपके पास सामने इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने बिल्कुल राइट में देखेंगे, ये जो गंजा सा आदमी है जिसके सर पर टेंटिकल्स बने हुए हैं ना, ये है कैमेलियन बॉय। इसके साथ है कॉस्मिक बॉय, फिर उसके साथ है सैटर्न गर्ल, और ये जो दरमियान में उड़ रहा है ये है अल्ट्रा बॉय। इसके साथ है श्रिंकिंग वायलेट और सबसे एंड पर है कराटे किड। और ये 30th सेंचुरी यानी कि फ्यूचर के लोग हैं। और वो उन दोनों को पकड़ते हैं और कहते हैं सुपर बॉय, वंडर गर्ल, फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि बूस्टर गोल्ड की आवाज आती है और वो कहता है कि नहीं, पहले हमें टाइमलाइन में एक जगह पर रुकना है। और यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर एंड हो जाता है। अब अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने जब स्टार्ट में ब्रेनियक की आवाज की थी तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन बाद में उस तरह की आवाज आपको सुनाई नहीं दी। वो इसलिए कि मैंने सोचा कि ये ना हो कि पूरी वीडियो में मैं डाल दूं और आप लोग गालियां निकाले कमेंट में कि ये क्या चुस्से मारी हैं। लेकिन मुझे तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और बताएं कि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का कैरेक्टर है जिसकी आवाज मॉड्यूलेट करने की जरूरत पड़े तो करूँ, या कि सिंपल इस तरह जिस तरह बोल रहा हूँ इसी तरह करूँ। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, और कम से कम इसको लाइक तो ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।